आपका एमए सेमेस्टर 2 के एम पॉल सीसी पेपर 5 में जो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का परिचय। इस पेपर में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, प्रकृति और क्षेत्र। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। लोक प्रशासन के सिद्धांत में सबसे पहले हम जानेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो यदि क्रियात्मक रूप से देखें, लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि समाज। एक अध्ययन विषय के रूप में, लेकिन इसका जो उद्भव हुआ है वो 1887 से माना गया है, जो कि वुड्रो विल्सन के एक लेख से हुआ था जिसका नाम है लोक प्रशासन पर निबंध। फिर प्रशासन शब्द की अगर हम एटिमोलॉजी लें तो वो ये है कि यह शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी पर्याय है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना। तो लोक प्रशासन में जो विश्लेषण लगा है लोक, उसका अर्थ है सरकार। अब सरकार, लोक का अर्थ कैसे हुआ, क्योंकि लोक का तो इंग्लिश में मीनिंग पब्लिक होता है। तो पब्लिक जो कि सरकार को चुनती है और सरकार जो काम करती है पब्लिक के लिए। तो ऐसा प्रशासन जो पब्लिक के लिए चीजों को और सिस्टम को करता है, काम करता है, नीतियों को लागू करता है, वह लोक प्रशासन का पार्ट है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन एक्चुअल में है क्या, उसका ध्यान नौकरशाही पर आधारित है, यानी सरकार का वह संगठन जो ब्यूरोक्रेट्स से मिलकर बना है, नौकरशाहों से मिलकर बना है, वह हुआ लोक प्रशासन। उसके बाद देखिए लोक प्रशासन क्या है। ये जनता के लिए अगर जो नीतियां बनाई जाती है उनका सार्वजनिक क्रियान्वयन करने की एक मशीनरी है, यानी वो लोग, वह सिस्टम जो लोक प्रशासन को बनाते हैं वो एक्चुअल में जनता के लिए बनाई गई नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले ये कि ये सहयोगात्मक प्रयास करते हैं, एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और एक इकाई के समान कार्य करते हैं। तो ये तीनों कार्य जो एक साथ करेंगे तो इसे हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। फिर लोक प्रशासन की हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोक प्रशासन के जो फादर है वुड्रो विल्सन, उनकी परिभाषा देखेंगे, जो है लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। यानी कोई भी रूल है, कोई भी कानून है, उसको बिल्कुल डिटेल्ड वे में और सिस्टमैटिक रूप से लागू करना लोक प्रशासन है। कानून लागू करने की जितनी भी एक्शंस है वो प्रशासन की ही एक गतिविधि है। फिर एल.डी. वाइट अपनी परिभाषा में कहते हैं कि प्रशासन एक ऐसी कला है जो किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन, समन्वय और लोगों पर नियंत्रण है। तो एल.डी. वाइट आपको 3 की टर्म्स देते हैं, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये तीनों की टर्म्स जहाँ पे होती है वहाँ प्रशासन होता है। लूथर गुलिक कहते हैं प्रशासन कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करवा लेने का हुनर है। लूथर गुलिक प्रशासन को एक तरीके का आर्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ कार्य कंप्लीट करवाने, अपने उद्देश्य पूर्ण करने हैं, तो आप उस कार्य को करवाने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं और आप उस सिस्टम के माध्यम से कार्य करवा लेते हैं, वो आपका प्रशासन है और यह एक आर्ट है। उसके बाद साइमन की परिभाषा है। साइमन कहते हैं आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाएं, यानी वह एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस जो कि बिफनर लोक प्रशासन का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य की प्रयोगशाला में हो, एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के डालना हो, अगर इस प्रकार का कोई भी सरकारी कार्य है तो वह लोक प्रशासन के अंदर आता है। इयन ग्लेडन कहते हैं लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है, यानी सरकार जो भी सिस्टम बनाती है वो सारा लोक प्रशासन है। एच वॉकर कहते हैं किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। उसी प्रकार विलोबी की परिभाषा कहती है कि राजनीति विज्ञान में प्रशासन शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापकतम अर्थों में इसका तात्पर्य है कि सरकारी मामलों के निर्धारण में शामिल जितने भी कार्य हैं वह सभी प्रशासनिक है, और संकीर्णतम अर्थों में इसका तात्पर्य है कि केवल प्रशासनिक शाखा के कार्य। तो लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते
इसका जो सरोकार है वह संकीर्णतम अर्थ में है, यानी जो प्रशासनिक शाखा के कार्य होते हैं सरकार के, केवल उनको ही लोक प्रशासन डील करता है। उसके बाद ये कुछ परिभाषाएं रिपीट है। उसके बाद रोजेनब्लूम की परिभाषा है कि लोक प्रशासन में गतिविधि निहित है, यह राजनीति और नीति निर्माण से संबंधित है, यह सरकार की कार्यकारी शाखा में संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति रखता है, यह निजी प्रशासन से भिन्न है, यह कानून को लागू करने से संबंधित है। FM मार्क्स कहते हैं कि लोक प्रशासन संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, कार्मिक यानी काम करने वाले कर्मचारी, व्यवहार, कार्य व्यवहार एवं प्रक्रियाओं का सूचक है, जो कि सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपे गए नागरिक कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अनिवार्य होते हैं। यानी किसी भी सरकार के वो सब कार्य जो लोगों से संबंधित लोक कल्याणकारी कार्य हो, चाहे आवश्यक कार्य हो, उन सभी कार्यों को अगर करने की जो मशीनरी है, जो संगठन है, जो लोग हैं, वो सारे मिलकर लोक प्रशासन को बनाते हैं। फिर आप आगे देखिए कि इन परिभाषाओं से हम क्या विश्लेषण निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि एक इसका व्यापक अर्थ है और एक संकीर्ण। तो व्यापक अर्थ में प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के सारे प्रशासन को शामिल कर लिया जाता है। लेकिन संकीर्ण अर्थ में केवल कार्यपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो इसका जो विस्तृत अर्थ को मानने वाले, उपागम को मानने वाले विचारक हैं वुड्रो विल्सन, LD वाइट, मार्शल डिमॉक, FA नीग्रो और पेफनर। और संकीर्ण अर्थ को मानने वाले कि सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही लोक प्रशासन है, वो है साइमन, गुलिक, RV टीड, फेयोल और विलोवी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सरकार के कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य हैं उनको ये प्रशासन में शामिल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विलोवी हैं इन दोनों में फर्क रखते हैं कि कार्यकारी कार्य अलग हुए और प्रशासनिक कार्य अलग हुए। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर और कोई काम कर रहे हैं तो वो उनका प्रशासनिक कार्य हुआ, और वहीं अगर वो अपने किसी रैली में जाकर भाषण दे रहे हैं तो वो उनका राजनीतिक कार्य हुआ। तो इस तरीके से ये इन कार्यों के अंदर एक भेद आपको जानना चाहिए कि प्रशासन भी यदि है तो प्रशासन में भी कुछ कार्य हैं जो एग्जीक्यूटिव के कार्य हैं, जो कि आदेश देना और समन्वय करना और निर्देश देना, इन सब से संबंधित है। प्रशासनिक कार्य मतलब एक्चुअल में उन कार्यों को करके दिखाना, यानी नीति है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, ये होता है प्रशासनिक। फिर विलोवी कहते हैं कि सरकार की चौथी शाखा प्रशासन है। तो वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले जो शुरू किया था कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग अध्ययन के उपागम है, तो इसलिए जब विलोवी कहते हैं कि प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लोक प्रशासन सरकार क्या करती है इस पे अधिक जोर देता है, ना कि कैसे करती है। ये प्रक्रिया पे ध्यान देना इसका कार्य नहीं है, इसका ध्यान ये देना है कि सरकार का काम क्या है। साथ ही लोक प्रशासन अध्ययन और कार्य व्यवहार का वह क्षेत्र है जहाँ नीति और कानून अनुशंसित और लागू किए जाते हैं, यानी जहाँ पॉलिसीज और लॉ जहाँ बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत जो आपका नीति आयोग है वो क्या करता है, वो देश के लिए नीतियां बनाता है, संसद कानून बनाती है, लेकिन एक्चुअल में इनकी ड्राफ्टिंग कौन करते हैं? इनकी ड्राफ्टिंग करते हैं वो जो बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं नीतियों के, कानूनों के, और विशेषज्ञ लोग बैठ के इसको बनाते हैं इसका ड्राफ्ट, और पॉलिटिकल जो पार्टीज है और जो पावर में है वो इसको संसद से या अपने कार्यकारी शक्तियों से इसको लागू करने का कार्य करते हैं। तो ये तो था लोक प्रशासन का अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोक प्रशासन की प्रकृति को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।